नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिशा 91 में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मीन्स होता है हानि। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कवर करने से पहले हम लोग चार चीजों पे विशेष ध्यान देंगे। पहला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कास्ट प्राइस। दूसरा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। और तीसरा, लाभ। लाभ को हम प्रॉफिट और चौथा हानि को लॉस। अब सोचिए, जिस दाम पे कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, और वस्तु को जो बेच देते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं यहाँ पे। और खरीद मूल्य से ज्यादा मूल्य अगर विक्रय मूल्य हो तो हमारा लाभ होगा, अगर कम मूल्य हो तो क्या होगा? हानि होगा। सिंपल सा उदाहरण समझिए। जैसे हम बाजार गए और बाजार से इस पेन को 10 रुपए में खरीदे, और इस पेन को 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दिए, तो क्या होगा? हमें लाभ होगा ना। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और ठीक इसी पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो कैसे हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पे सोचिए, हमारा क्या 10 रुपए में खरीदे पेन को, तो खरीदना मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10 रुपए। और बेचे कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपए। 10 रुपए में खरीदे और 15 रुपए में बेच दिए, तो 5 रुपए का क्या हो गया? हमें लाभ हो गया। तो कैसे? फार्मूला यहाँ पे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हमारा है? 15 रुपए। और क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए। तो कितना आ गया? 5 रुपए। 5 रुपए हमारा क्या है? लाभ है। अगर इसी वस्तु को हमने 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 8 रुपए, और क्रय मूल्य हो गया 10 रुपए। तो हानि कितने रुपए की हो रही थी? 2 रुपए की। तो यहाँ पे हानि बराबर होता है, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब सोचिए, या आप क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं, लेकिन सोचने का बस अंतर है और कुछ नहीं। तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कितने की? विक्रय मूल्य 8 रुपए और क्रय मूल्य 10 रुपए। अब सोचिए, 8 के पहले अगर कोई भी चिन्ह है तो क्या है? प्लस। और प्लस यहाँ पे इसके सामने माइनस है। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस होगा तो माइनस इसमें से घटेगा, तो कितना होगा? -2 रुपए। तो -2 रुपए का मतलब क्या हुआ? 2 रुपए की हानि हुई। क्लियर है? अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कंफर्म है कि आप भी मैथ सीख जाएंगे। तो चलिए, यहां पे क्वेश्चन देखिए अगला। जैसे बोला जाए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 450 रुपए है, तो लाभ ज्ञात करें। सोचिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है
और विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपए। तो लाभ ज्ञात करें। तो डायरेक्ट हमने आपको बताया लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 450 माइनस क्रय मूल्य 400, तो कितना हो गया 50 रुपए। क्लियर है। अब देखिए अगले टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, यहां पे उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 150 रुपए में बेचने पर 70 रुपए का लाभ हो। क्वेश्चन सेम वही है, बस समझने का अंतर है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए बोला है उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 150 रुपए में बेचने पर 70 रुपए का लाभ हो। तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना हमको। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तभी तो हम 150 रुपए में बेचे हैं तो हमको कितने 70 रुपए का लाभ हुआ है। तो खरीदे कितने में है, तो विक्रय मूल्य हमारा 150 रुपए और लाभ कितना हो गया 70 रुपए। घटा दिए तो कितना हो गया 80 रुपए। तो खरीदे कितने में थे हम 80 रुपए में। 80 रुपए में पेन को खरीदेंगे और 70 रुपए लाभ पर बेचेंगे तो 80 और 70 कितना होगा 150। क्लियर हो गया ना। अगला देखिए अगला क्वेश्चन होगा एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची जाती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें या उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। एक मेज 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ नहीं क्रय मूल्य ज्ञात करें, यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फार्मूला होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य 180 रुपये हम बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो 20 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो गया 200 रुपए। 200 रुपए हमारा क्या है क्रय मूल्य है। 200 रुपए में खरीदे हैं तभी तो 20 रुपए की हानि पर हम 180 रुपये में बेचे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा लाभ ज्ञात करना या तो हानि ज्ञात करना, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या हो गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। अब सोचिए
जब भी हमें या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, किस पे होगा? तो क्रय मूल्य पे होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो जब भी हमारा लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करेंगे या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हमेशा बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 40 रुपए में हमने खरीदा, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 40 रुपए। बेचा कितने में? 50 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? लाभ हमको कितने रुपए का हो गया? 50 माइनस 40, 10 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन पूछा कि हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितने रुपए का? 10 रुपए का, गुणे कितना? 100 बटा में खरीदे कितने में थे? 40 रुपए में। तो 10 से कटा दिए 4 और इसको कटा दिए तो कितना हो गया? 25%। कितने परसेंट की लाभ हुई हमको? 25% का। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु 90 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कंफर्म है? जब ज्यादा पैसे का जब हम खरीदेंगे और कम पैसे में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्या हमें निकालना है? हानि प्रतिशत। हमने उस वस्तु को 90 रुपए में खरीदा और 50 रुपए में क्या किया? बेच दिया। तो पूछा यहाँ पे हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है? अब देखिए सेम फार्मूला वही, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। नोट कर लीजिएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। हमने आपको बताया हानि हो या लाभ हो हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? 90 रुपए। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 50 रुपए। तो साफ कंफर्म है कि जब ज्यादा में खरीदे हैं कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे घटा देंगे 90 माइनस 50 बराबर कितना हो गया? 40 रुपए। 40 रुपए क्या हो गई? हानि हो गई। ज्ञात करना क्या है हमको? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने रुपए की? 40 रुपए गुणे 100। खरीदे कितने में? 90 रुपए में। कटा दे इसको, कितना आ गया? 400 बटा में 9। कटा देंगे, 9 चौके 36, बचा कितना? 4। 9 चौके 36, बचा कितना? 4। इतने प्रतिशत की क्या हो गई? हानि हो गई। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।